ब्राह्मण पर सियासी चाल, अधिकारी बने ढाल। नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सामान्य वर्ग संघर्ष कर ही रहा था कि अब ब्राह्मणवाद की पूरी राजनीति इसके इर्द गिर्द हावी हो रही है और ऐसा प्रतीत होता है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए यह चुनौती है कि वो सामान्य वर्ग को यह आश्वासन दे कि नए नियमों में अगर उन्हें कुछ लगता है कि उनके खिलाफ है तो वो इसको सही करेंगे, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो विपक्ष के तमाम नेता इस मौके को भुनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि इसी के साथ उनके हाथ में आया है मौका। नियमों के खिलाफ सामान्य वर्ग के गुस्से पर पहली बार देश के शिक्षा मंत्री का बयान आया है। धर्मेंद्र प्रधान ने भरोसा दिलाया है कि किसी से नाइंसाफी नहीं होगी और ना कानून का दुरुपयोग होने दिया जाएगा। उधर जब यूजीसी पर सरकार ने सामान्य वर्ग को भरोसा देने की कोशिश की, तो इस बीच उत्तर प्रदेश में यूजीसी और शंकराचार्य के बहाने एक अजब खेल चल पड़ा है। आज दोनों को हमने लाइव आज तक पर बुलाया है। कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री और डेप्यूटी कमिश्नर जीएसटी के अयोध्या से प्रशांत कुमार सिंह, क्योंकि दोनों ने इस्तीफा दिया है। अलंकार अग्निहोत्री ने सरकार के खिलाफ और दूसरी तरफ प्रशांत कुमार सिंह जो जीएसटी के डेप्यूटी कमिश्नर हैं, उन्होंने सरकार के समर्थन में। अब सवाल यह उठता है कि सामान्य वर्ग के छात्रों का संघर्ष तो पीछे रह गया है। यहां पर सब कुछ राजनीति के भेंट चढ़ता हुआ दिख रहा है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जाति वो आधार है जिस पर राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वोट बैंक को पालती हैं और फिर फसल काटने की तैयारी करती है। तो मजिस्ट्रेट के पद पर रहे अलंकार अग्निहोत्री यूजीसी और शंकराचार्य के मसले को ब्राह्मणों के अपमान से जोड़ रहे हैं। अयोध्या में जीएसटी डेप्यूटी कमिश्नर के पद पर तैनात प्रशांत कुमार सिंह ने योगी आदित्यनाथ के सम्मान में अपने पद से इस्तीफा दिया है। वो योगी पर शंकराचार्य के बयान से आहत है। सवाल है कि क्या यूपी में योगी पर अधिकारी वर्सेस अधिकारी हो रहा है? क्या ये 2027 के यूपी चुनाव पर हिंदुओं को बांटने की चाल है? क्या ब्राह्मण पर सियासी चाल में अधिकारी ढाल बने हैं? हल्ला बोल में आज इसी पर हम विषय पर बहस करेंगे। पहले ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की सियासत में अधिकारी बनाम अधिकारी का नया दाव सामने आया है। एक ओर राज्य सरकार से निलंबित किए गए बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का मसला है, तो दूसरी ओर अयोध्या में जीएसटी डिप्टी कमिश्नर के पद पर तैनात प्रशांत कुमार सिंह का इस्तीफा है। यूं तो अलंकार अग्निहोत्री का मुद्दा सामान्य वर्ग से कथित भेदभाव वाले यूजीसी के नियम का विरोध और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का कथित अपमान है, लेकिन जाने अनजाने उन्होंने उत्तर प्रदेश की ब्राह्मण पॉलिटिक्स का तार छेड़ दिया है। कि जो कल जो एक अप्रिय दुर्भावनापूर्ण जो है एक स्टेटमेंट बोला गया एक जातिगत विरोध के आधार पे, और स्पीकर फोन पे जिलाधिकारी महोदय को कोई संदेश भेज रहा था कि ये साला पंडित पागल हो गया है, इसको रात भर यहीं कैंप ऑफिस में बिठा के रखो और इसको निकलने मत देना। अलंकार अग्निहोत्री के ठीक उलट प्रशांत कुमार सिंह ने अपने इस्तीफे में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अविमुक्तेश्वरानंद के बयान को अपने इस्तीफे की वजह बताई है। मैं कोई यंत्र नहीं हूं कि सरकार से वेतन लूं, अपना परिवार चलाऊं और हमारे प्रदेश के सम्मान में, हमारे मुख्यमंत्री के सम्मान में यदि कोई कुछ कहे तो मैं कुछ कर न सकूं, तो ऐसा भी व्यक्ति मैं नहीं हूं। मेरे भी अंदर एक संवेदनशील दिल धड़कता है और मैंने आज निर्णय लिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सम्मान के लिए, भारत के प्रधानमंत्री जी के सम्मान के लिए, भारत के गृह मंत्री के सम्मान के लिए यदि ये त्याग करना पड़ेगा तो मैं सरकार के समर्थन में, राष्ट्र के समर्थन में, संविधान के समर्थन में अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश के दो अधिकारियों का यह संग्राम 2027 के यूपी चुनाव के पहले उस बड़ी राजनीतिक लड़ाई का संकेत दे रहा है जिसके केंद्र में हिंदू है। योगी आदित्यनाथ एकजुट हिंदू की बात कर चुके हैं, जबकि विपक्ष ब्राह्मणों से कथित नाइंसाफी को तूल देने में लगा है। अलंकार अग्निहोत्री के मसले पर भी विपक्ष का सुर यही है। जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पे अत्याचार हो रहा है, लगातार कार्रवाई हो रही है, हर मामले में ब्राह्मणों पे अत्याचार हो रहा है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है और जिसको लेके ब्राह्मण समाज में गुस्सा है। ब्राह्मण समाज इस बात को महसूस कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस सोच के साथ ब्राह्मणों ने उनको वोट दिया था, वो लगातार उनको अपमानित भी कर रहे हैं, धर्म गुरुओं का भी अपमान कर रहे हैं।
पिछले महीने बीजेपी के यूपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर यह कहकर नाराजगी जताई थी कि पार्टी सर्व समाज की बात करती है, जातिवाद की नहीं। लेकिन यूजीसी, शंकराचार्य और अब 2 अधिकारियों के इस्तीफे से जाति वाली पॉलिटिक्स और गर्मा सकती है। आज तक ब्यूरो। तो ये दोनों अधिकारी जो आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दोनों हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि यूजीसी के नए नियम को लेकर जहां एक तरफ सब जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जिनको सवर्ण भी हम कहते हैं, उनमें गुस्सा है, वहीं जाति को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग जातिगत राजनीति करते थे वो अब दंगाइयों के हमदर्द बन गए हैं। उन्होंने कहा कि अब जब यूपी से दंगाइयों को खदेड़ दिया गया है तो दंगाइयों के समर्थक नाखुश है। आइए आपको सुना देते हैं, ये बड़ा हमला है जातिगत राजनीति को लेकर, क्योंकि यूजीसी के मुद्दे के बाद अब ये जातिवाद को लेकर जबरदस्त चर्चा यूपी में छिड़ी हुई है। क्या कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, सुनिए। परिवारवादी और जातिवादी मानसिकता के लोग कैसे इसको बर्दाश्त करेंगे? जो दंगाइयों के हम परस्त थे, उनके सामने नाक रगड़ते थे दंगाइयों के सामने, आज जब दंगाई अपने बिल के अंदर घुस चुका है और जो घुसना नहीं चाहता था उसको जबरदस्ती नाक रगड़ करके आज प्रदेश को दंगा मुक्त करने का कार्य किया, तो उसके जितने भी हमदर्द थे वे सब परेशान हो उठे हैं, क्योंकि उन सब की आजीविका पर इसका बुरा असर पड़ गया है। इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि किसी से भेदभाव नहीं होने देंगे। यूजीसी के नए नियमों पर सामान्य वर्ग के गुस्से के बीच सरकार का ये पहला बयान है और धर्मेंद्र प्रधान देश के शिक्षा मंत्री ने सभी को आश्वासन दिया है और ये कहा है कि यूजीसी के नए नियम का दुरुपयोग नहीं होगा और सभी को न्याय दिलाएंगे। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि किसी से भेदभाव नहीं होने देंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं। इसमें मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और अब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव आज तक पर 2 खास मेहमान, क्योंकि एक तरफ अलंकार अग्निहोत्री हैं जो कि सिटी मजिस्ट्रेट बरेली हैं, जिन्होंने रिजाइन किया, सरकार ने उन्हें निलंबित किया है, और दूसरी तरफ प्रशांत कुमार सिंह, जीएसटी डिप्टी कमिश्नर अयोध्या के, जिन्होंने योगी के पक्ष में अपना इस्तीफा दे दिया है। मैं आपके पास सबसे पहले आना चाहती हूं, क्योंकि अभी कहां जा रहे हैं अग्निहोत्री जी? आप लग रहा है कहीं से कहीं जा रहे हैं आप। मैं इस समय कलेक्ट्रेट का जो कार्यालय है, जिलाधिकारी कार्यालय बरेली जा रहा हूँ। हाँ। उसी में जिलाधिकारी महोदय से मुझे वार्ता करनी है। हाँ। कि जो कल जो एक अप्रिय दुर्भावनापूर्ण जो है एक स्टेटमेंट बोला गया, हाँ। एक जातिगत विरोध के आधार पे, और स्पीकर फोन पे जिलाधिकारी महोदय को कोई संदेश भेज रहा था कि ये पंडित पागल हो गया है, इसको रात भर यहीं कैंप ऑफिस में बिठा के रखो, हाँ। और इसको निकलने मत देना। तो मैं ये पूछने आया हूँ, हाँ। कि ये मुझे बताएं, पूरे राष्ट्र को बताएं कि ये कौन, जो जिलाधिकारी महोदय से पूछा है, तो कल जो 26 जनवरी 2026 को 7:30 शाम से लेकर 7:45 शाम तक किससे वार्ता हो रही थी, जिसने ये स्टेटमेंट दिया है, तो मेरे लिए और पूरे सब समाज के लिए पंडित पागल हो गया है, और इसको रात भर यहीं बिठा के रखो। यदि ये स्पीकर फोन पे नहीं होते। एक सेकंड, ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन अलंकार जी, आप अपने आप को संत समाज से क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि अभी तक तो जो हम जान रहे थे, आप मजिस्ट्रेट के तौर पर कार्यरत थे ना। ये लोगों को आंदोलित करने के लिए कर रहे हैं क्या आप? आप ये बताइए, जब किसी व्यक्ति को इस तरीके से जातिगत रूप से दुर्भावनापूर्ण ये बोला जा रहा है, इसका मतलब वो पूरे समाज को किस तरीके से देखता है, उसका नजरिया कैसा है। मैं चाहता हूँ उस व्यक्ति की पहचान उजागर हो। ठीक है, उस व्यक्ति की पहचान उजागर मेरे नाम से बोला होता, सेकेंडरी मुद्दा है, तभी मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन अलंकार जी, आपके अहंकार की लड़ाई तो है नहीं। यही सबसे प्राइमरी मुद्दा है, उसी से आपको यही सबसे प्राइमरी मुद्दा है
सुनिए, ये यही सबसे पहले मुद्दा है। जैसे ही उसकी पहचान उजागर होगी, आपको समझ में आ जाएगा कौन जाति विरोधी व्यक्ति जो है ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, उसके पहचान तक इंतजार करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने जो इस्तीफा दिया है उस पर जरा आते हैं कि आखिर आपने इस्तीफा शंकराचार्य के मुद्दे पर दिया है या यूजीसी के मुद्दे पर दिया है? मेरे इस्तीफे में साफ साफ स्पष्ट है। एक तो प्रथम मैंने उसको इंगित किया है, जिसमें कि जो शंकराचार्य जी जब जो मुक्तेश्वरानंद जी महाराज हैं, जब माघ मेला जो है उसमें मौनी अमावस्या स्नान के दौरान उनके जो बटुक जो ब्राह्मण शीर्ष हैं उनको चोटी पकड़ के स्थानीय प्रशासन ने लिटाकर घसीटते हुए पिटाई करी है। इसके अलावा जो वृद्ध जो सन्यासी हैं उनको भी जो है लात घूंसों से पीटा गया है। इसके अलावा जो आप देखेंगे कि जो सनातन संस्कृति का जो हमारा प्रतीक चिन्ह है, जो चोटी शिखा, उसका इस तरीके से अपमान किया जाता है। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी भी अन्य धर्म या जाति के प्रति ऐसा अपमान कर सकते हैं आप? ठीक है, ये सबसे दो सवाल है मेरे। अब इसके बाद दो सवाल है मेरे। पहला सवाल ये है, थोड़ा सा अगर आप रिक्वेस्ट कर दें वो लोग नारेबाजी आसपास बंद कर दें तो आवाज आपकी साफ आएगी टीवी पर, क्योंकि आप ये कर रहे हैं तो देश भर में बात जानी चाहिए ना। दो प्रश्न है मेरे। पहला प्रश्न कि आपने कहा चूंकि साधु संतों को वहां पर पीटा गया, चोटी खींच के पीटा गया, तो ऐसे में जो आप अखिलेश यादव से इस वक्त संपर्क में हैं, उन्होंने भी इससे पहले अभी मुक्तेश्वरानंद पर लाठी चलाई थी। खुद उन्होंने मुझे इंटरव्यू में कहा कि मुझे तो बहुत तोड़ा था उन्होंने, मैंने सरकार गिरा दी थी उनकी। तो अभी आप जो अखिलेश यादव से संपर्क में है उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी पिटाई की थी उनकी सरकार ने भी। नहीं तो ये आप उनसे पूछिए, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? मैं तो अभी इस समय करंट एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ। ये तो आप जब रहे होंगे तब आपको उनसे पूछना चाहिए था। यदि आपने नहीं पूछा तो मैं क्या करूँ? नहीं, पर आप उनके साथ कांटेक्ट में है या नहीं है? अखिलेश जी से आप टच में है ना? मेरे इस समय जो हम लोग मुहिम पे हैं उसमें जितने भी दल हैं, चाहे भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी, और जितने भी किसान यूनियन, सवर्ण समाज के और ब्राह्मण संगठन, सब लोग इस समय हमारे टच में हैं। हम लोग सब एक साथ जो है बात भी कर रहे हैं। आगे हम लोग रणनीतियाँ तय करेंगे। इस समय जो सामान्य वर्ग है, करेक्ट जो एस्टेब्लिशमेंट की सरकार है, उससे अलग, मानसिक रूप से अलग हो चुका है। इस समय ये सरकार अल्पमत में है। मुझे भारत के जो अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अपने गृह मंत्री जी अमित शाह जी और भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदया, उनसे बहुत सविनय अनुरोध है कि यहाँ उत्तर प्रदेश जो गवर्नर मैम हैं उनसे रिपोर्ट लेके, अब क्योंकि जिस तरीके से व्यवस्था चल रही है वो संविधान विरोधी है, संवैधानिक ढांचा जो है ध्वस्त हो चुका है, जल्दी से जल्दी यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और यहाँ की संवैधानिक व्यवस्था को ही बहाल किया। अच्छा अलंकार जी, इतने चुने हुए विधायक जो बैठे हुए हैं वो सब अल्पमत में आ चुके हैं, क्योंकि आप यहाँ से खड़े होकर ऐलान कर रहे हैं। अखिलेश जी का नाम लेने से क्यों बच रहे हैं? मैं तो किसी का भी नाम नहीं ले रहा हूँ ना, मैं पर्सनल नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ इस समय जितने भी जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो उनकी अगर हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाएं और जीत के दिखाएं, क्योंकि पूरी जनता आपके विरोध में है। इसीलिए कह रहे हैं जो संवैधानिक तंत्र है जो इस समय अल्पमत में है, इसलिए इस समय विफल हो चुका है। तुरंत ही संवैधानिक जो ढांचा जो ध्वस्त हुआ है, यहाँ पे जो है जो माननीय गवर्नर मैम है उनकी रिपोर्ट लेकर माननीय राष्ट्रपति महोदया को तुरंत ही यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाकर आगे की कार्रवाई करनी है। आप एक मजिस्ट्रेट रह चुके हैं, आप इस तरह की बात कर रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है आप संविधान पर चोट कर रहे हैं? क्योंकि एक मजिस्ट्रेट के निलंबन से या उनके इस्तीफे से एक सवाल पूछ रही हूँ, सवाल तो सुनिएगा ना। आप निलंबन के बाद या आपके इस्तीफे के बाद आप ये कह रहे हैं कि एक पूरी सरकार को ध्वस्त करके और इमरजेंसी लगा दिया जाए, राष्ट्रपति शासन। आप कल, मैं वही तो कह रहा हूँ, उस व्यक्ति की पहचान उजागर की जाए जो इस तरीके से जाति विरोधी बातें करता है, जो ये बोल रहा है कि पंडित पागल हो गया है। तो ऐसे में संवैधानिक ढांचा ध्वस्त हो चुका है। कौन है वो उच्च पद पे आसीन व्यक्ति? जिलाधिकारी महोदय को आदेशित कर रहा है पंडित पागल हो गया। अरे मेरे नाम से भी बोला होता मुझे कोई दुख नहीं होता, लेकिन वो एक पंडित पागल हो गया है, इसका मतलब उसके अंदर कितना एक जाति द्वेष भरा हुआ है। तो यहाँ कोई संवैधानिक तंत्र बचा कहाँ पे है? जब आपका जो कोर वोटर बैंक जो समान वर्ग है वो आपसे अब अलग हो चुका है। आपको पता नहीं है, देश भर में, राज्य भर में, विभिन्न जिलों में प्रदर्शन हो रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है? नहीं, प्रदर्शन हो रहे हैं, पता चल रहा है, सब होता है, लेकिन इसकी वजह ये नहीं है कि इस वजह से कोई राष्ट्रपति शासन लगा दे। आप मजिस्ट्रेट के पद पे रह चुके हैं। मैं तो बस आपके विवेक पर थोड़ा सा आपका जवाब चाह रही थी। एक और प्रश्न है, जब आप मजिस्ट्रेट बने होंगे तो आपने शपथ ली होगी ना कि आप धर्म निरपेक्ष होकर काम करेंगे। ऐसे में सिर्फ हिंदू साधु संतों पर हमला हुआ इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया, क्या इस लाइन को आप जस्टिफाई कर सकते हैं?
तो आप एक काम करिए, मैं अधिकारी हूँ, मैं अगर चोटी रखता हूँ, अगर मैं रखता होता तो आप मुझे पीट के मेरी चोटी पकड़ के घसीटेंगे क्योंकि मैं अधिकारी हूँ? आप बताइए, मेरी स्वतंत्रता नहीं है, मेरी धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है? आप बताइए, क्या मैं चुप हो जाऊं? क्या अधिकारियों के स्वतंत्रता मिल गई है कि चोटी घसीट के मारेंगे? स्थानीय प्रशासन इतना, ये मतलब ब्राह्मणों का इतना अपमान करेंगे? कैसी बात कर रहे हैं? ये बताइए, मैं इसलिए नहीं मनाता किसी जातिगत जो है या धार्मिक जो है प्रतीक, मैं धार्मिक या जातिगत प्रतीक चिन्ह, मैं ये बताइए कोई और अधिकारी किसी और धार्मिक प्रतीक चिन्ह पे हमला करता, अभी तक क्या होता उसका? पूरे राज्य में क्या आंदोलन हो रहा होता? आपने सिर्फ सनातन संस्कृति के जो प्रतीक चिन्ह है, चोटी है, उसको घसीट के कैसे बटुक ब्राह्मण को मारा है आपने? आपका स्थानीय प्रशासन मारा है, तो दूसरे वर्गों से क्या हम अपेक्षा करें? वो क्या करेंगे जब स्थानीय प्रशांत कुमार सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जीएसटी डेप्यूटी कमिश्नर है, जिन्होंने इस्तीफा दिया योगी के पक्ष में। वो कह रहे हैं कि योगी की सरकार तो अब हटा देनी चाहिए और तुरंत राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। आपने योगी जी के पक्ष में इस्तीफा दे दिया है, क्यों भाई सिंह साहब? अंजना जी, पहले तो आपको सादर प्रणाम। बहुत दिनों से हम लोग छोटे से आपको सुन रहे थे, तो आज पहली बार जीवन में आपसे बात करने का मौका मिला है जी। अंजना जी, जो मैंने इस्तीफा दिया है वो इस्तीफा कुछ दूसरे तरह का है। आज सरकार के समर्थन में पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में कोई इस्तीफा हुआ होगा, जहां तक मेरी समझ है, छोटी समझ है। और अंजना जी, आप बहुत बड़ी हैं हमसे, हम लोग आपके पास अनुभव ज्यादा है, लेकिन आपकी पत्रकारिता को मैं सुनता रहा हूं। मैं 2 दिन से बहुत व्यथित था कि प्रयागराज की धरती से जिस तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे राज्य सरकार के मुखिया को, हमारे राज्य सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे गृह मंत्री जी को जिस तरह आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही थी। अंजना जी, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं, एक सरकारी लोक सेवक हूं, मेरी कोई जात धर्म नहीं है, लेकिन क्या ये मेरा कर्तव्य नहीं है कि जिस सरकार से मैं नमक खाता हूं, जिस सरकार से मुझे वेतन मिलता है, मैं यंत्र नहीं हूं कि उस मुखिया को, उस सरकार को अगर कोई कोसे, उसको कोई गाली दे तो मैं उसको बर्दाश्त करता रहूं, क्योंकि मैं भी मानव हूं। इस्तीफे का कोई मतलब तो समझ आ नहीं रहा है कमिश्नर साहब। नहीं, इस इस्तीफे का क्या मतलब है? मतलब मैं सरकार के समर्थन में इस्तीफा दे रहा हूं। अरे भाई काम कीजिए, आप लोग अपना अपना काम कीजिए। आप जीएसटी के डेप्यूटी कमिश्नर हैं, नौकरी करने से कौन क्यों? नहीं, आपकी बात जायज है और आपका मैं काउंटर लगा भी नहीं पाऊंगा, मेरा सामर्थ्य नहीं है। लेकिन मेरा इस्तीफा जायज इसलिए है कि निश्चित रूप से जैसे आज मुझे आपसे बात करने का मौका मिला, तो मेरी आवाज तो जनता तक पहुंच रही है ना, लोगों तक पहुंच रही है ना। मैं एक कर्मचारी हूं, मैं उत्तर प्रदेश कर्मचारी नियमावली में बंधा हुआ एक व्यक्ति हूं, मैं एक कायदे में रहने वाला व्यक्ति हूं। यदि मैं अपनी कोई संवेदना रखता हूं तो कैसे कहूं? अलंकार जी के कदम से आप सहमत है या नहीं है? देखिए, मैं अलंकार जी के कदम से इसलिए नहीं सहमत हूं क्योंकि उन्होंने भावुकता में कोई कदम उठा लिया है, क्योंकि सरकार के विरोध में सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया। आप उत्तर प्रदेश सरकार के एक कर्मचारी थे, आपको कोई भी चीज एक मर्यादा में रह के करनी चाहिए थी, क्योंकि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कोई राजा के बेटा नहीं है, ये लोग चयनित लोग हैं और एक संवैधानिक व्यवस्था के लोग हैं, और आप भी संवैधानिक व्यवस्था में बैठे हुए लोग हैं, तो आपको एक मर्यादित तरीके से काम करना चाहिए। इस पर आपका जवाब कि भाई चुन के आए ना डेमोक्रेसी में। तो आपने क्या भावुक नहीं, तो आपने इस्तीफा जो दिया है वो भावुक होकर के दिया कि ऐसे ही दे दिया कि हवा में सपना आया था? जो दूसरे को आप आरोप लगा रहे हैं, आप चुप रहिए, हमारे बारे में मत बोलिए, ना मैं आपके बारे में बोलना चाहता हूँ। ये आपका अपना व्यक्तिगत विचार है, मुझे उसमें कुछ कमेंट नहीं करना है। आपकी लड़ाई क्या है अलंकार जी, समझ नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आप मतलब अभी मुक्तेश्वरानंद जी से भी बात कर रहे हैं, आप उनके लिए लड़ रहे हैं। आपने इनकार नहीं किया कि आप अखिलेश जी से टच में है, 27 में चुनाव होने वाला है, पॉलिटिकल लड़ाई हो गई है आपकी, लग रहा है। देखिए, हम अपने समाज की बात कर रहे हैं। जब समाज की बात है, जो हमारे सजाती एमपी एमएलए, जो ब्राह्मण एमपी एमएलए हैं, मैं कल भी कमेंट किया था, जब वो नहीं सुन रहे हैं ना, किसी को बोलना पड़ेगा। सिस्टम में नहीं होके तो सिस्टम में रह के बाद उसके अपने कार्रवाई करेंगे। ये अग्निहोत्री वर्सेस सिंह की लड़ाई बन गई है क्या प्रशांत जी? जी नहीं, मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार का एक कर्मचारी हूं। उठे तो इधर सिंह आ गए समर्थन में योगी जी के। नहीं, ऐसा जो है बहुत ही अदब के साथ कहना चाहूंगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो केवल राज धर्म का पालन किया है। मेरी अंतरात्मा ने झकझोरा
कि जिस सरकार का मैं नमक खाता हूं, क्या ऐसे घड़ी में जब उसको कोसा जा रहा हो, उसको अनर्गल बातें कही जा रही हो, तो क्या मेरा कोई नैतिक दायित्व नहीं है? क्या मैं वेतन लेके घर चला जाऊं और अपने बाल बच्चों में सो जाऊं? इसलिए मैंने इस निर्णय लिया है और अपनी आवाज को, अपनी बात को रख रहा हूं। आपके पास मैं आना चाहती हूँ अग्निहोत्री जी, मतलब आपकी दो बातें जो समझ में आ रही हैं, आपको पता करना है कि किसने अपशब्द बोला आपके लिए, है ना? और दूसरा, आप चाहते हैं कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाए। पहली बात तो समझ में आती है, दूसरी बात को कौन जस्टिफाई करेगा? आप भी जब मजिस्ट्रेट के पद पर काम कर रहे होते, कोई दूसरा मजिस्ट्रेट इस्तीफा देके कहता योगी सरकार को गिराओगे, अल्पमत में है, तो आप भी हंसते। जो आपका जो भाजपा का जो कोर वोटर बैंक सामान्य वर्ग जो है गली गली सड़क में जब विरोध प्रदर्शन में उतर आया है, ये अपने आप में स्पष्ट कर दे रहा है कि आप अल्पमत में आ चुके हैं, आपके पास कोई भी बहुमत नहीं है। इसलिए और जिस तरीके से ये जब पूछिए, मैं इसीलिए चाहता हूँ इस शब्द का जो सेंटेंस है, ये पंडित पागल हो गया, ये जब जवाब दें जिलाधिकारी महोदय, इसी से स्पष्ट हो जाएगा कि अल्पमत में ये सरकार है कि बहुमत में है। और आपका इस्तीफा ही जो आया है, आप यूजीसी पर अब बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, आपको उन बच्चों की चिंता ही नहीं है जो सामान्य वर्ग से हैं। आप या तो अपने ऊपर बोले हुए गाली की बात कर रहे हैं या फिर अभी मुक्तेश्वरानंद जी की। आप ये बताइए, आप प्रश्न पूछ नहीं रहे हैं ना, आप तो उस पे अपने आप अड़े ना, आपको दूसरे प्रश्न पूछे, आपका इस्तीफा या मैं तो ये समझ रही हूँ ना, यूजीसी का नया नियम तो सेंटर ने लाया है ना, तो आपको सेंटर के खिलाफ भी बोलना होगा। बोलिए। हाँ, तो मैंने तो बोला है ना, तो यूजीसी, मैं बोल रहा हूँ, यूजीसी का जो 2026 का जो 13 जनवरी 2026 का जो गजट आया है भारत सरकार का, हाँ। उसमें आपने जो जातिगत भेदभाव में जो आपने सीधे सीधे समान जो वर्ग का अभ्यर्थी है, सीधे सीधे आपने उसको स्वघोषित अपराधी मान लिया है। मतलब आपका बेटा बेटी है सामान्य वर्ग का, उस पर कोई भी अपराध लगा देगा, वो फर्जी बोल देगा और इसके बाद समता समिति के सामने प्रस्तुत हो जाएगा। बेटे का और बेटियों का शारीरिक शोषण किया जाएगा। आप ये चाहते हैं कि बेटे बेटियां आत्महत्या करने लगे? आप ये चाहते हैं कि जो हिंदू समाज वैसे ही इतना बटा हुआ है, आपस में समूह में एक दूसरे से लड़े? ये सिर्फ सामान्य वर्ग के लिए आंदोलन कीजिए ना, समाज के लिए बहुत दिक्कत करेगा। तो अग्निहोत्री जी, उन छात्रों के लिए आंदोलन कीजिए ना। ये सब तो मैंने अपने इस्तीफे में आप वो तो कर नहीं रहे, आप तो बस कह रहे हैं कि किसने अपशब्द पंडित मुझे कहा, मुझे नाम बताओ, मैं इसलिए जा रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये आपको लग रहा है जो प्रदर्शन, जो आंदोलन यहाँ पे हो रहा है वो यूजीसी और इन दोनों चीजों पे हो रहा है, शंकराचार्य जी पे, वो आपको लग रहा है। यूजीसी रोल बैक, यहाँ पे जो नारे लगते हैं आपको ये जो टीवी वाले दिखा नहीं रहे हैं, सिर्फ एक ही चीज पे फोकस आप लोग कर रहे हैं। कोई एक चीज पर फोकस नहीं कर रहा है। यूजीसी पे मैंने कल से 3 कार्यक्रम किए हैं और छात्रों की आवाज हम लोग सामने रख रहे हैं। यूजीसी पर बात तो समझ में आती है, लेकिन आपने क्या इसको, एक आखिरी सवाल पूछ रहे हैं, आपने क्या इसको निजी अहम की लड़ाई बना लिया है मिस्टर अग्निहोत्री? नहीं, कोई निजी अहम की लड़ाई नहीं, कोई निजी, दोनों बिंदु हैं, दोनों स्पष्ट बिंदु हैं। और जो कल की गतिविधि हुई, जो घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण, तो उससे ही जो है एक अलग जो है जो चीजें आज से चालू हुई हैं, वो इसीलिए हुई है क्योंकि दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो स्टेटमेंट आया, एक जातिगत टिप्पणी करी गई, उसके विरोध। धन्यवाद मिस्टर अग्निहोत्री आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। नए नियमों के विरोध में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो खास मेहमान, आनंद दुबे, प्रवक्ता शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, अखिल स्वामी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, वरुण पुरोहित राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और नए नियम जो बनाए गए हैं जिसको सामान्य वर्ग अपने विरोधी बता रहा है, उसके पक्ष में, उस नियम के बदलाव के पक्ष में कंचना यादव, प्रवक्ता आरजेडी, सतीश प्रकाश दलित एक्टिविस्ट, और गंगा सहाय मीणा, प्रोफेसर है जेएनयू में। ये सभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दुबे जी, सबसे पहले मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। आपने अधिकारी को सुना, अग्निहोत्री जी को, वो इस्तीफा दे रहे हैं इस मुद्दे पर, लेकिन ऐसा लग रहा है ना अखिलेश बाबू से बात करने पर वो पीछे हट रहे हैं, ना वो अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ तो उनके वीडियो ही आ गया है, बातचीत ही आ गई है। इसमें पॉलिटिक्स अब ज्यादा हावी हो गया है क्या? उन छात्रों के संघर्ष में आप खड़े हैं, आप कह रहे हैं, लेकिन अगर ब्राह्मणों की ही बात कर लेते हैं, देखिए ये सिर्फ ब्राह्मणों की बात नहीं है, सामान्य वर्ग में ये भी याद रखना होगा कि ब्राह्मण हो, राजपूत हो, कायस्थ हो, भूमिहार हो, ये सभी उसी वर्ग में आते हैं, सामान्य वर्ग का एक पूरा है, लेकिन इसको ब्राह्मण वर्सेस अदर्स कर दिया गया है। तो हम कुछ डेटा दिखाना चाहते हैं जल्दी से अपने दर्शकों को, क्योंकि ये वाली जो पॉलिटिक्स है, विपक्ष क्यों इस एजेंडे को कर रहा है कि भाई देखिए ये तो ब्राह्मण विरोधी लोग हैं। जो उत्तर प्रदेश का मध्य हिस्सा है, इसमें 60 विधानसभा सीटों पर 20% से अधिक आबादी है ब्राह्मणों की। 110 से 115 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण मतदाताओं का बड़ा प्रभाव होता है। 2027 के चुनाव के मद्देनजर 15% से अधिक आबादी वाले जो प्रमुख जिले हैं वो हमने आपके सामने रख दिए हैं। चर्चा ये कहते क्या ये अब खुलकर ये एक कास्ट वॉर के तौर पर यूजीसी के नए नियमों का इस्तेमाल हो रहा है? अंजना जी नमस्ते।
किसी कवि ने बहुत प्यारी कविता कही है, 2 लाइनों से शुरुआत करता हूँ। कभी बीच चौराहे पर रेहड़ी भी लगाता हूँ, जरूरत पड़ने पर ठेला और रिक्शा भी चलाता हूँ, फिर भी शोषक हूँ और सामान्य वर्ग से आता हूँ। राजनीतिक गलियारों में मेरी चर्चा नहीं होती, धन वैभव से लबालाभ अमीर मैं कहलाता हूँ, मैं शोषक हूँ और मैं सामान्य वर्ग कहलाता हूँ। एक बात मुझे बताइए अंजना जी, जब कोई कानून आप यूनिवर्सिटी में ला रहे हैं और उसका अगर नाम ही आपने ये रखा है कि ये भेदभाव रोकने वाला समानता का कानून है, तो उसमें समानता लाइए ना। आप ये कहिए कि उच्च वर्ग का हो, सवर्ण वर्ग का हो, दलित वर्ग का हो, शोषित वर्ग का हो, ओबीसी वर्ग का हो, किसी पर भी अन्याय नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी के बाहर निकलते हैं अंजना जी, और किसी ने किसी के साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया, किसी ने कहीं अपराध किया, तो मामला आईपीसी इंडियन पेनल कोड के मुताबिक पुलिस तय करती है, कानून तय करता है, हमारे देश का संविधान तय करता है। ये आप अपना नया कौन सा कानून ला रहे हैं? कैंपस में अलग कानून, कैंपस के बाहर अलग कानून। अगर कैंपस में किसी ने गलत आरोप लगा दिया किसी सामान्य वर्ग के विद्यार्थी पर और बाद में पता चला कि वो आरोप गलत था, उसकी जांच होने के बाद पता चला ये गलत था, तो उस पर तो आपने कोई सजा ही निर्धारित नहीं की है। इसी बात का सिर्फ यहाँ विरोध हो रहा है। हम किसी के खिलाफ नहीं है अंजना जी, यह देश बहुत प्यारा गुलदस्ता है, हमें तो पता भी नहीं होता कॉलेज में कौन ब्राह्मण है, कौन ठाकुर है, कौन दलित है। वहां तो नाम से बात होती है, एक ही कप में चाय पी जाती है, एक ही सैंडविच को बांट के खाया जाता है। ये किसने जहर बोया है, ये बीज कहां से आया है, उसका समूल नाश होने की आवश्यकता है। कंचना जी, इस पर आपका जवाब, और साथ ही ये मानकर चलता हुआ दिखाई दे रहा है नया नियम कि क्या मतलब जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं उनका कभी शोषण हो ही नहीं सकता है। देखिए अंजना जी, मुझे बस 1 मिनट का टाइम दे दीजिएगा। जैसे अभी दुबे जी ने बोला कि जो है कि हम नाम से एक दूसरे को बुलाते हैं, मैंने भी अभी दुबे जी बोला, आपने भी अभी दुबे जी बोला, नाम से कहाँ किसी ने बुलाया, नाम से ना आपने बुलाया ना नाम से हमने बुलाया। लेकिन 2 लाइन मैं और कोट करना चाहती हूँ, और संभवतः ये आप इसको पर्सनल मत लीजिएगा, लेकिन आप ही का स्टेटमेंट है 2020 में कारवां में छपा हुआ है, जिसमें आप कहती हैं कि व्यक्तिगत रूप से मैं आरक्षण विरोधी हूँ। मुझे लगता है कि आरक्षण सबसे बड़ा अन्याय है, और मेरे पिता डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी हैं और मेरे पति ब्राह्मण हैं। हम सभी ऐसे परिदृश्य में पढ़े बड़े हैं जहाँ पर हम आरक्षण से घृणा करते हैं। यह स्टेटमेंट आपका है। और कंचना यादव, एक बार कंचना यादव को मेरे साथ दिखाइए। कंचना यादव, आप जिस आर्टिकल को कोट कर रही हैं उसमें मुझे मिसकोट किया गया था और उसके खिलाफ मैंने अपनी बात भी कही है, अलग अलग मंचों पर कही है, और मैं नहीं मानती हूं कि मेरे इर्द गिर्द अगर आप इस बहस को लाएंगी तो उससे ना आपको फायदा होगा ना मुझे होगा। लेकिन इस मैगजीन ने मुझे मिसकोट किया और एक नहीं अनेकों ऐसी बातें कही मेरे खिलाफ जो कि पूरी तरह से गलत थी। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आप ऐसे किसी मैगजीन को यहां पर कोट कर रही हैं। दरअसल दिक्कत आपकी क्या है ना कि आप लोग पर्सनल अटैक करके आगे बढ़ते हैं। आपका मुद्दों से कोई लगाव नहीं होता है, आप मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती हैं। आपने मिसकोट किया है, अब उसकी भरपाई कैसे होगी? आपने मिसकोट किया मुझे, आपने गलत मैगजीन को, जिसने मुझे मिसकोट किया आपने उसको कोट किया। क्यों किया आपने? क्यों कोट किया आपने? अरे ये गुस्सा हो गई ना आप? बिल्कुल गुस्सा होंगे। अगर आप फेक न्यूज फैलाएंगी तो मैं गुस्सा होंगी और आपको स्क्रीन से भी हटाऊंगी। हटाइए इनको स्क्रीन से। कंचना यादव, आप बिना वेरिफिकेशन के मुझे ऑन एयर कोट नहीं कर सकती हैं, और कोई भी वेरीफाइड जगह से आपको कोट करना होगा। एक ऐसा मैगजीन जिसने मुझे मिसकोट करके छापा हो उसको आपने कोट किया है। आगे से ऐसी हिमाकत मत कीजिएगा। हटाइए इनको स्क्रीन से। चलिए बाकी मेहमानों को दिखाइए। अखिल स्वामी जी, आपके पास आ रही हूं। अखिल स्वामी जी, उससे पहले मैं आपके पास जाती हूं क्योंकि मैं चाहती हूं कि एक काउंटर हो जो आनंद दुबे जी कह रहे हैं उनकी बातों का। इसीलिए प्रोफेसर साहब आपके पास ये सवाल है। सामान्य वर्ग के छात्र कह रहे हैं भाई हमने क्या नाइंसाफी की है, अगर हम कुछ गलत करें तब तो हमें मुजरिम बनाओ ना, लेकिन यहां पर तो कमेटी में उनको शामिल नहीं करना, मैंडेटरी नहीं बनाना। जैसे सबके लिए है, 10 मेंबर्स की टीम है, कमेटी बनेगी, उसमें उनका रिप्रेजेंटेशन मैंडेटरी नहीं करना उनको चोट पहुंचा रहा है। अगर मेरे खिलाफ गलत नियत से कोई कुछ करे तो उस पर नहीं बोलना, मतलब उसके खिलाफ एक्शन नहीं होगा। वो कह रहे हैं ये गलत है। क्या ये सही नहीं? क्या ये नेचुरल जस्टिस नहीं है जो ये छात्र मांग रहे हैं? देखिए, इस पूरे कानून को या यूजीसी का गजट नोटिफिकेशन है, इसको सही संदर्भों में समझना होगा। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? देश भर में विश्वविद्यालयों में जाति के आधार पर, जेंडर के आधार पर, या विकलांगता के आधार पर, या आर्थिक आधार पर, या क्षेत्र के आधार पर, बहुत सारे आधारों पर
हम सब जब घरों से आते हैं तो पूर्वाग्रह लेकर के आते हैं, और होता क्या है कि वो पूर्वाग्रह वहां पे भी दिखाई देते हैं जब जिस समाज से हम आते हैं। तो जब वो पूर्वाग्रह दिखाई देते हैं और किसी के साथ इन आधारों पर भेदभाव होता है तो शिकायतें होती है। वो शिकायतें आमतौर पर उसका कोई मैकेनिज्म नहीं होता, तो चेयरपर्सन को, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, वाइस चांसलर को, प्रिंसिपल को, किसी को भी दे दी जाती है। यूजीसी ने पाया कि इन शिकायतों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी है, बहुत सारे मामले हैं, तो इसको लेकर के प्रॉपर एक रेगुलेशन होना चाहिए कि इनका निपटारा कैसे किया जाए। दूसरा, इसका उद्देश्य देखिए, ये सिर्फ SC/ST के बारे में नहीं है, जाति के बारे में नहीं है, इसमें विकलांगता शामिल है, इसमें आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग शामिल है, जिसको हम EWS कहते हैं तकनीकी भाषा में, वो भी शामिल है। तो इसमें किसी भी आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो। और इसके लिए अब इसको हम सब लोग कैसे देख रहे हैं कि एक दंडात्मक जैसे कोई कानून बना दिया गया है। ये दंड के लिए नहीं है, ये आपस में जो हमारे पूर्वाग्रह हैं उन पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिए सामाजिक संवेदनशीलता, उसके उद्देश्य को आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि हम आपस में सद्भाव विकसित करें, नफरत विकसित ना करें। जैसा सारी बहसों में हो रहा है, लग रहा है कि एक दूसरे के खिलाफ हम नफरत विकसित कर रहे हैं। हमको सद्भाव विकसित करना है। अगर मेरे मन में, आपके मन में, किसी के मन में किसी के बारे में पूर्वाग्रह है, नहीं, एक सेकंड, क्या ये प्रेमाइस नहीं माना जा रहा है कि जो हमेशा, ठीक है दुबे जी छोटा सा रिबाटल, फिर मैं स्वामी जी के पास। गंगा जी, आप जो प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं पूर्वाग्रह से ग्रसित, सरकार आए ना सामने, सरकार डिबेट करे, सरकार संवाद करे, सरकार चर्चा पर आमंत्रित करे। धर्मेंद्र प्रधान जी ने अभी स्टेटमेंट दिया है किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। ये सरकारी तो है, वो शिक्षा मंत्री है, इससे बड़ा और क्या होगा? नहीं, इससे नहीं होगा। ये आपके प्यारी प्यारी बातों की छिटाकशी से ये मामला शांत नहीं होगा। आपने जो बखेड़ा पैदा किया है उसको आप ही शांत करेंगे। अब आप हिंसा करना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं। मैं तो चाहता हूं समझाइश से हो, आपस में हमारे मन में एक दूसरे के बारे में कोई दुर्भावना है उसको हम दूर करें, एक सद्भाव विकसित करें। लगता है कि सर्व सामान्य का जो विद्यार्थी उतना अज्ञानी है कि आपकी बातें नहीं समझता? क्या सर्व सामान्य का जो विद्यार्थी है वो आपको लगता है वो अपराधी है, वो दबाव करता है, वो दबंग है? आपको अगर ये लगता है तो आपकी सोच का, आपकी जो दिमाग का, उसका इलाज करवाइए मेरे भाई। ये ऐसी सोच नहीं है। यह देश सहिष्णु है, उदारता का कारण यही है क्योंकि यहाँ पे सामान्य वर्ग सबको साथ लेकर चलता है। आप ये मत कहिए बार बार कि सामान्य वर्ग के लोग ने शोषण कर लिया। अरे सामान्य वर्ग के लोग जो वाजपेयी करते हैं, सामान्य वर्ग के लोग रिक्शा चलाते हैं, सामान्य वर्ग के लोग हर वो छोटे से छोटा, मोटे से मोटा काम अपनी जीविका चलाने के लिए जब करते हैं तब आपको दिखाई नहीं देता। केवल हमको बदनाम किया जाता है। बहुत पैसा है हमारे पास, बहुत रुपया है हमारे पास। मैं तो किसी को बदनाम नहीं कर रहा, जमीन पर मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि हम आपस में मिल बैठ करके बात करेंगे, कोई पूर्वाग्रह है तो उसको दूर करेंगे। कैसे मिलोगे? मिल बैठ करके तो बात नहीं रही ना, अब तो कमेटी बन रही है ना। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सख्त कमेटी बन रही है ना। जो छात्रों के मन में डर है ना, कि प्राथमिक काम यह है कि हम अपने सामाजिक संवेदनशीलता का विकास करें कैंपसेज में, जहां पर कोई दुर्भावना है, कोई भेदभाव है, उसको दूर करें। तो उस पहलू पर भी बात करिए कि हम सोशल अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करेंगे, सिर्फ ये दंडात्मक नहीं है। ठीक है अखिल स्वामी जी, एक सवाल मेरा आपसे है। देखिए, लोगों के मन में, छात्रों से जितनों से मैंने बात की, वो यही कह रहे हैं कि कल को अगर गलत नीयत से मेरे ऊपर किसी ने आरोप लगा दिया, मेरे पास क्या सेफ एंड चेक्स है? देखिए अंजना जी, वास्तविकता में हर व्यक्ति की एक एक्सपर्टाइज होती है। जिस चीज की एक्सपर्टाइज, जैसे आप बहुत अच्छी जर्नलिस्ट हैं लेकिन आप एंटायर पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा सकती। देखिए, बीजेपी की केवल एक एक्सपर्टाइज है, किसी तरह से देश के 142 करोड़ लोगों को तोड़ना। पहले हिंदू मुसलमान को लड़ाया, फिर क्रिश्चियनों के गिरजाघर में घुस गए, उसके बाद ब्राह्मण ठाकुरों को लड़ा दिया, फिर पर हमारे केवल अभी जो अग्निहोत्री जी कह रहे थे, वास्तविकता में ब्राह्मणों का अपमान नहीं हुआ है जिसके खिलाफ उन्होंने इस्तीफा दिया है, पूरे सनातन धर्म का अपमान हुआ है। आरएसएस में 100 साल से केवल चित्पावन ब्राह्मण चिट के आधार पर निर्धारित होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में चिट के आधार पर निर्धारित होते हैं। और हमारी सनातनी परंपरा में अगर एक शंकराचार्य वसीयत करता है और ये चारों शंकराचार्य उसका अनुमोदन करते हैं, तो आप कहते हैं शंकराचार्य कागज दिखाएं, 142 करोड़ कागज दिखाएं और अपनी डिग्री दिखाने को तैयार नहीं होते। बीजेपी की एक्सपर्टाइज, जो काम मुगल नहीं कर पाए, जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए, 200-100 साल में नहीं कर पाए, भारतीय जनता पार्टी ने 11 साल में देश को क्षत विक्षत कर दिया है। हर जगह लड़ाई, हर जगह दंगा, हर जगह फसाद, सबको एक दूसरे से भिड़ा दिया है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी सनातन विरोधी सरकार को, अगर ये लोग संविधान के अनुसार इनको नहीं निकाल सकते, कम से कम भगवान इस प्रकार की। अखिल स्वामी जी, आपकी तो राजनीतिक विश्लेषक कम और राजनीतिक मतलब
पूर्वाग्रह से काम करने वाले विश्लेषक ज्यादा लग रहे हैं। आपने यूजीसी पे 2 लाइन नहीं बोला, आपने पूरा सरकार का एनालिसिस लिख दिया, ऐसे लिख दिया। अरे यूजीसी ने किया ही नहीं है। अरे अंजना जी, सब गुजरात लॉबी कर रही है। आज के तारीख में चीफ मिनिस्टर कौन अपने निर्णय ले रहा है? सब गुजरात लॉबी कर रही है। तो नए नियम पर बोलिए ना कि नियम पे क्या गड़बड़ है। नियम पर बात ही नहीं कर रहे हैं आप लोग। ऐसा कीजिए ना, तब फिर जाकर सब लोग अभी मुक्तेश्वरानंद के उसमें शिविर में शामिल हो जाइए, है ना। वो भी अच्छा रहेगा, उनके साथ आंदोलन कीजिए। अरे यूजीसी में सामान्य वर्ग के छात्रों की लड़ाई पर चर्चा हो रही है, आप लोग घसीट कर इसको ले जा रहे हैं एकदम उसके मैदान में। आप कौन सा जस्टिस कर रहे हैं अगर आप इसको धर्म के अखाड़े में ले जा रहे हैं? तो छात्रों की बात कीजिए ना साहब, छात्रों की भी बात कीजिए। हम वरुण पुरोहित, अरे सनातन धर्म बचेगा तभी तो छात्र बचेंगे, अंजना जी, ब्राह्मण बचेंगे। अंजना जी, जी जी, कैन आई स्पीक? हाँ वरुण जी बोलिए। अंजना जी, मैं एंटी मंडल आंदोलन में खुद भाग लिया हुआ हूँ, इसलिए मुझे पता है छात्रों की पीड़ा क्या है। छात्रों का खूब आंदोलन में भी भाग लिया हूँ, आप तो उस समय खूब कवर किया हुआ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यूजीसी के जो रूल्स हैं, कुछ पार्ट तो हमारे जो पैनलिस्ट कह रहे हैं वो सही बात है। भारतीय जनता पार्टी की सीरीज ऑफ एक्ट देखोगे आप, तो किसान बिल लाए, फिर आंदोलन हुआ, फिर उनको वापस लेना पड़ा, अभी मोबाइल ऐप लाए उसको वापस लेना पड़ा, और एक बहुत बड़ा नरेटिव देश के अंदर। ये तो भारतीय जनता पार्टी, आपने कहा अलग बात करो, उससे बात कर रहा हूँ। आप बताइए, पूरे देश में मैंने कई बार कहा है ब्राह्मणों ने ऐसा किया, ब्राह्मणों ने ऐसा किया। अरे भाई, ब्राह्मण ने किस दलित को मारा कूटा? ब्राह्मण ने किसकी जमीन हड़प ली? ब्राह्मणों के पीछे पड़े हैं, ये इसलिए पड़े हैं आयातित पूंजीवाद की काली छाया देश पे लागू हो गई। जो पाश्चात्य सभ्यता है भारतीय सभ्यता पे प्रभाव बनाना चाहती है। कैसे करेगी? जो ब्राह्मण संस्कृति का संरक्षक रहा है, सारे स्वतंत्रता आंदोलन भारतवर्ष के पूरे आज दिन तक जो भारतवर्ष अस्तित्व में है उसके लिए अपना जीवन होम किया है, उसको नष्ट करो। उसकी जो थ्योरी है उसको नष्ट करो, मंदिरों से पुजारियों को हटा दो, तो संस्कृति नष्ट हो जाएगी। संस्कृति नष्ट हो जाएगी तो पाश्चात्य सभ्यता यहाँ पे लागू हो जाएगी। ये सारा प्लान चल रहा है षड्यंत्र विदेशों की तरफ से। वो क्यों चल रहा है? क्योंकि उनका पूंजीवादी व्यवस्था देश में लागू हो जाए, उनको शोषण करना है भारत का। इसलिए मोदी सेंट्रिक बीजेपी ईस्ट इंडिया कंपनी का रेप्लिका है। अभी कोई भी बात नहीं करता। मैं पूछ रहा हूँ, जो भी ब्राह्मणों के खिलाफ बोलता है, किसी की हिम्मत है कि ठाकुरों और जाटों के खिलाफ बोलने की? बोल के देखो, आप उल्टा लटका दें पर सॉफ्ट टारगेट दे। लेकिन सामान्य वर्ग में तो सभी आते हैं ना वरुण जी, इसको सिर्फ ब्राह्मणों की लड़ाई क्यों बनाया जा रहा है? सामान्य वर्ग में तो सभी छात्र आते हैं। मैंने यही तो मैं कह रहा हूँ, ब्राह्मण को ही टारगेट करते हैं। सामान्य वर्ग की बात करें तो करें, हिम्मत है तो वही तो कह रहा हूँ, ब्राह्मण को क्या टारगेट करते हो दिन भर? तो सामान्य वर्ग की लड़ाई इसीलिए राइट टू इक्वलिटी जो है। अगर एक छोटी सी बात और अंजना, छोटी सी बात बोल दूं तो राइट टू इक्वलिटी, सबके लिए समानता होनी चाहिए। उनका जो कमेंट है उस पर एक रिस्पांस आप दे दीजिए। वो कह रहे हैं जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, क्योंकि इसी सरकार ने 10% आरक्षण इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को दिया है, जो सामान्य वर्ग से भी हो सकते हैं। ऐसे में वो कह रहे हैं कि उनका तो रिप्रेजेंटेशन है ही कमेटी में, तो ब्राह्मण भी हो सकते हैं। आरक्षण वर्ग की बात कर रहा हूं, मैंने मंडल की बात इसीलिए की, पता नहीं कई लोग तो इसमें शामिल हुए थे कि नहीं। मैं इसीलिए कह रहा हूं आपको, किसी बच्चे के 95% है, उसको आपने बाहर कर दिया। फिर मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, 50% या 40% का सिलेक्शन कर दिया, फिर राइट टू इक्वलिटी कहाँ गया उस 95% वाले बच्चे का? आप पहले व्यवस्था करो कि जो आरक्षित वर्ग को लेकर के आ रहे हो आप उसको भी करो, और जो जीत के आ रहा है गजट पे बात नहीं करना। अरे एक्ट पे ही कर रहा हूँ भैया, मैंने भाग लिया है मीणा जी, और पूर्वी राजस्थान में मीणा ही परेशान हो रहे हैं आरक्षण की व्यवस्था से। निजीकरण हो गया, निजीकरण के खिलाफ बोला आप में तो बोलो निजीकरण के खिलाफ। सारे बच्चे पढ़ के सड़कों पे घूम रहे हैं, जो आप मीणा सरनेम लगा रहे हो ना, मेरे पूर्वी राजस्थान के बच्चे पढ़ के सड़कों पे घूम रहे हैं। निजीकरण के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हो आप? हर चीज देखिए, आप भी इनको जाति पर भड़का रहे हैं वरुण जी, इसका क्या मतलब है? सब जाति के लिए बन के बोलेंगे तो भारतीय बन के कौन बोलेगा? सतीश प्रकाश जी, बन के ही बात करा। सतीश प्रकाश जी, जो गलत करे उसके खिलाफ तो कार्रवाई हो, और इस देश के कानून उसके लिए बने हुए हैं। लेकिन अगर मेरे खिलाफ कोई गलत, मतलब मान लीजिए मैं ही आपके खिलाफ कोई गलत आरोप लगा दूं, और आपको रिड्रेसल का कोई मौका नहीं मिले, बाद में मैं गलत साबित हो भी जाती हूं, जब तक आप पर केस चलेगा आपका तो करियर खत्म। सतीश प्रकाश जी, पलट के देखते हैं ना मामले को। मैंने आप पर आरोप लगा दिया, ठीक है जी, आरोप आप पर लगा, आप केस लड़ते रहे, आपका करियर बर्बाद हो गया कई साल, उसके बाद से मैं गलत प्रूव हो गई, तो आपके पास क्या रिड्रेसल बचा? आपका तो टाइम गया, प्राइम ऑफ करियर, प्राइम पढ़ाई के साल। सतीश जी, मेरे खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए अगर मैंने गलत आप पर आरोप लगाया? नहीं, देखिए अमीना जी, इस रेगुलेशन एक्ट को लेकर के हमने कोई बहुत गंभीर बहस लोगों ने की, लेकिन मेरा मानना यह है कि सामान्य जाति में पैदा होने वाला हर व्यक्ति जातिवादी होगा।
ये कैसे हो सकता है? कुछ लोग होते हैं कि जो जातीय उन्माद फैलाते हैं, उन छोटे से एक समूह की वजह से पूरा का पूरा जो संस्थान है उसका एटमोस्फियर खराब होता है। ऐसे चुनिंदा लोगों को, क्योंकि मेरा ये मानना है सामान्य जाति का हर व्यक्ति जातिवादी होगा, ये कैलकुलेशन करना गलत है। दुबे जी, इससे थोड़ा बचिए। कुछ तथाकथित लोग होते हैं कि जो जातिवादी होते हैं, ऐसे जातिवादी लोगों के ऊपर अंकुश लगना चाहिए। और उसमें सिविल सोसाइटी के लोग भी है ना, 2 छात्र हैं जो किस जाति के होंगे, और जो सामान्य रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो ईडब्ल्यूएस के हैं। अभी एक सज्जन कह रहे थे, पुलिस जी कह रहे थे कि इनकी मेरिट को लेकर के, अभी अगर तमाम परीक्षाओं और तमाम आप कॉलेजों में एडमिशन की अगर मेरिट लिस्ट देखेंगे, तो जो सामान्य वर्ग के कमजोर वर्ग के बच्चे हैं, उनकी जो मेरिट है वो SC, ST, OBC से भी नीचे है। अभी और सुधार की जरूरत है। हम इनके ऊपर कमेंट नहीं करेंगे। हमने इसी एक वादा किया है कि किसी भी व्यक्ति को हमको मौका देना है। मेरा मानना यह है अजरा जी, अब ये समय आ गया है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वहां हम अपने बच्चे को क्या ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भेजेंगे कि जहां दलित बच्चे आत्महत्या करते हो, उस एटमोस्फियर में क्या हमारा बच्चा सुरक्षित रहेगा? तो उसके अंदर डिप्रेशन नहीं होगा। एक तो आपकी आवाज पता नहीं, हर बार मैंने ये पॉइंट आउट भी किया था अपने असाइनमेंट को, आपकी आवाज बहुत क्रैक करके आती है। आपने माइक लगाया नहीं लगाया? जी लगाया हुआ तो है। माइक ईपी नहीं। थोड़ा सा ना टीवी को, ये अगर मोबाइल से जूम से कनेक्टेड है, थोड़ा सा हाथ में पकड़ लीजिए, उठा लीजिए, नीचे ना वो दबता है, इसलिए आवाज नहीं आती है। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया साहब। मैंने जो पूछा 2 बार समझाकर आपको पूछा, आप पर मैंने गलत आरोप लगाया, आप बाद में बरी हो जाते हैं। आपके पास क्या रिड्रेसल है अपने करियर के या लाइफ के इंपॉर्टेंट पढ़ाई के साल मिस करने का? आपके पास क्या उसकी भरपाई है? अंजना जी, सवाल मुझसे है क्या? जी। एक सेकंड, जरा मेरी आवाज थोड़ी कम होगी ज्यादा। चलिए मैं राउंड 2 में आती हूँ। जल्दी से अखिल जी, आप बताइए। अखिल जी जल्दी से कमेंट। मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया। मैंने टॉपिक पे रहिएगा अखिल जी। नारा लगा था सबका साथ सबका विकास। मुझे लगता है, हाँ बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास। मुझे सुनने में गलती हो गई थी, वो था सबका साथ सबका एक साथ विनाश। हर जगह लड़ाई, हर जगह दंगा फसाद। ठीक है, मुगल और अंग्रेज जो नहीं कर पाए, बीजेपी ने 11 साल में कर दिया। हाँ, आपकी सुई एक ही जगह अटकी हुई है। आनंद दुबे जी टॉपिक पर रहते हैं कि छात्रों के लिए क्या तरीका हो कि अगर उनके अंदर वाकई ये डर है तो आनंद दुबे जी उसका एड्रेसल हो। अंजना जी, सामान्य दुबे जी पर अन्याय किया, उसको भी सजा हो, और सामान्य वर्ग के साथी पर किसी ने अन्याय किया वरुण पुरोहित जी पर भी। अंजना जी, मैं कहना चाह रहा हूँ, विपक्ष भी इतना मूर्खता का काम कर रहा है। मोदी जी हर महीने 2 महीने में कहीं एक नौ कोई बॉल फेंकते हैं, उसके पीछे भागता है। अभी जी यूजीसी रूल्स डाल दिए चुनाव होने से पहले, विपक्ष उसके समर्थन में भाग रहा है। अरे भाई, आप तो इक्वालिटी की बात करते हो, सारे वर्ग। आप वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस विषय पर हमारी नजर रहेगी, आप देखते रहिए आज तक, देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।